राधे राधे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आशा करती हूँ आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हो। और 9th और 10th के लिए अभी तो मैं आपको ट्रिक से शॉर्टकट में सिखा रही हूँ। जिसकी परीक्षा है वो इस वीडियो को देख सकती है। इसी वीडियो को आप देखेंगे आपको 4 घंटे लगेंगे, 6 घंटे प्रॉपर। लेकिन काम चलाने के लिए मैं आपको ट्रिक से सिखा रही हूँ। देखो इधर पार्ट 1 है संस्कृत में प्रत्यय, वैसे तो 5 होती है लेकिन मुख्यतः आपको 3 काम में आएंगे। कित प्रत्यय शॉर्ट में लिखे हैं दधित और स्त्री प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। मैंने आपको धातु सिखा दिए तीता अंति वाले, ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम में लगते हैं अंत में, ठीक है। अंत में मैंने लिखा नहीं कि डायरेक्ट लिखे थे। धातु क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय दधित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाते हैं, ठीक है। अंत में इसमें सीधा है स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे बालक का बालिका, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, ठीक है। इसमें अब देखो इधर ट्रिक समझना ध्यान से। देखो कितने लिखी है मैंने, पूरे 14 है। पहला पार्ट है मेन परीक्षा के लिए कोई भी इसको उपयोग कर सकता है। अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है प्रत्यय, जैसे कंपटीशन की तैयारी है, वो प्रत्यय इस कंटिन्यू जुड़ा रहे, तो पहला पार्ट है 10th 9th और 10th बच्चों के लिए, जो काम चलाने के लिए परीक्षा में। इधर देखो धातु के अंत में मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ लिखी है मैंने, ठीक है। इसलिए लिख के रखा है कि लिखने में समय जाता है, वीडियो लंबी खिंच जाती है, इसलिए जल्दी बताने के चक्कर में पहले से बोर्ड पे लिखा है, फिर आपको समझा के पढ़ा रहे। देखो धातु के अंत में त्वा हो, क्या हो देखते जाना, दूसरे पेन से बताऊंगी। धातु के अंत में क्या हो, त्वा त्वा त्वा, ठीक है। देखो त्वा गत्वा पीतवा दृष्टवा। अब देखो त्वा का कितवा होगा, इतना याद रखो, सिर्फ सिंपल फंडा। त्वा का कितवा, शब्दों को पढ़ लेना, त्वा आना चाहिए पीछे तो कितवा, त्वा का कितवा, ठीक है। दूसरा देखिए सिर्फ क्या होना चाहिए, या क्या होना चाहिए अंत में, धातु के अंत में या होना चाहिए, ठीक है। या होना चाहिए, सिंपल याद रखो, कोई झंझट मत पालो, या होना चाहिए। या का बनेगा लया, क्या बनेगा, या का लया। धातु के अंत में या मिल जाए आपको, या मिलना चाहिए तो लया होगा। क्या मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए। देखो ए या, इसमें भी या, जी इसमें भी या, अंत में या मिल गया तो ले आप कर दिया। ये काम चलाने के लिए, कंपटीशन तैयारी के लिए नहीं बता रहे। फिर आपको अगर डिटेल में सीखना है तो कंटिन्यू जुड़े रहना। देखो अब तुमको क्या पढ़ो, पढ़ लेना। अब देखो वक्त तुम, अब अंत में क्या रहा, तुम तो तुमन, ए लिखा है, तुम का तुमन, या का लया, त्वा का कितवा, ठीक है। चौथा देखिए ता का कित, ये ता है, ये ता है, ये ता है। अंत में ता भी मिल सकता है और शब्द भी मिल सकती है। मैं जब डिटेल में आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगी ना, आप देखते चलना। गता पठिता लिखता लिखिता, गता पठिता लिखता, तो क्या आ रहा है शब्दों के अंत में, ता आ रहा है, तो ता का कित, ठीक है। पांचवा देखिए बाण का, शब्दों के अंत में बाण मिल जाए, मान नहीं बाण मिल जाए। देखो गतवान पठितवान उक्तवान, तो बाण का कितवतु क्या होगा, बाण का कितवतु, ठीक है। देखिए लाभ मान शब्दों के अंत में क्या है, लाभ माना सह माना, तो मान मतलब पीछे शब्दों के अंत में, धातु के अंत में शब्द जो भी है, शब्दों के अंत में देखना आप। तो अंत में देखो धातु के अंत में जो धातु है, गा का गक्ष बनता है, पट युक्तवान, ठीक है। मान का सानज, मान का क्या होगा, सानज। आप एक बार और देखिए, देखो त्वा का कितवा होगा, त्वा का क्या होगा, कितवा। अगर आपको अंत में या मिल जाए तो लयप होगा, तुम का तुमन होगा, ठीक है। ता का कित होगा, बाण का कितवतु होगा, मान का सानज होगा। देखो अंत में क्या मिलना चाहिए, का, धार्मिक एक, नैतिक एक,
ध्वनि आए तो ठक, इक की ध्वनि बोलकर देखना है सभी को, इक की ध्वनि आए तो ठक। देखो इसको पढ़ो। अब यहाँ पे क्या बताया था, बान, यहाँ पे क्या है, मान, 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 अंत में मान है, ठीक है। तो मतो, बुद्धिमान, धीमान, कीर्तिमान, ठीक है। आपको तो सिर्फ अंत में देखना है, मान, मतो, मान का मतो, बान का बान, मान, बान। अब देखो इसमें बान भी आ गया, इसमें मान भी आ गया। अब इसको कैसे समझोगे आप, इसको देखो, इसमें भी मान है, इसमें भी मान है, और इसमें भी क्या था, अंत में बान, बान का कितवा हुआ। देखो गुणवान, रूपमान, धनवान, तो मतो, ठीक है। इसको जब मैं फिर डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, जब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी इस ट्रिक से भी गलत हो जाते हैं प्रत्यय। देखो मान तो इसी में भी है, मान तो इसी में भी है, आप कैसे समझोगे इसमें मतु आएगा कि मतु के बान आएगा, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब आप देख लेना, ठीक है। अभी तो मैं आपको क्लास 9th और 10th वालों को बता रही हूँ, ठीक है। देखो तुम का तो लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए तुम, ए, तो क्या होगा, तो आधा पा ये आना चाहिए, तो माँ हलंत वाला हट जाएगा, सिर्फ ही रह जाएगा ता और वा, ठीक है। ता का तल, ता का तल, ता का तल, अंत में ता हो तो ता का तल होगा, ठीक है। देखो इसमें देखिए आप, टाप कब आएगा, छात्रा, सुता, आजा, असवा, टाप आएगा, आ की ध्वनि आना चाहिए, छात्रा, सोता, आ, देखो तो टाप आएगा, आ की ध्वनि आएगी, बड़ा आ की तो टाप आएगा, ठीक है, टाप करते हैं। देखो इसमें देखिए आप 14 में कत्री, दात्री, नदी, देवी, ई की ध्वनि आए तो डीप आएगा, किसकी ध्वनि आनी चाहिए, ई की ध्वनि आनी चाहिए। देखो कल पार्ट 2 आएगा प्रत्यय से, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े रहना, क्योंकि कंपटीशन में कभी ट्रिक काम नहीं आती, ध्यान रखना। वो ऐसे शब्द देते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हो, आप पे आपकी तर्क शक्ति काम करती है। ये तो 9th और 10th और वैसे हर परीक्षा के लिए है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरा हटके पूछते हैं, ऐसा नहीं कि रटी रटाई चीजें पूछ ले, ठीक है। जुड़े रहना। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।